व्यवस्थाओं को देखते हुए गांव खड़गदा में सभी समाजों के द्वारा एक अद्भुत पहल समस्त ग्रामवासियों के द्वारा होने जा रही है। कल 28 मई रात्रि 8 बजे से एक विशुद्ध काव्य संगोष्ठी या कवि सम्मेलन जो भी कहें वह होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हम सभी ये मानते हैं कि आज वागड़ में कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को आंच आई है। कुछ समय से उस सामाजिक समरसता को जीवंत वापस करने के लिए जो हमारी कौमी एकता है, जो समाज का समाज से विभाजन किया जा रहा था या हो रहा है, उस सारे विभाजन को रोककर विभक्त समाज को संयुक्त अवस्था में लाने के लिए नए नए प्रकल्प हमने बहुत लंबे समय से चलाए हैं, जिसमें हमारी राम कथा ने भी यही काम किया है कि राम कथा राष्ट्र कथा बने और राष्ट्र कथा के द्वारा सामाजिक समरसता की स्थापना। तो राम कथा के माध्यम से भी ये कार्य बहुत पूरे वागड़ में किए जा रहे हैं और भजनों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, धुनी, मेट, कोतवाल, जहाँ जहाँ हमारा ST SC समाज, सवर्ण समाज, सभी को मिलाकर एक सामाजिक समरसता को मूल से जोड़ना, हमारी सनातन को जो पछाड़ने का और उसको बिखेरने का जो आज एक वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, उस वैश्विक षड्यंत्र में मूल कारण सामाजिक विषमता है। तो सामाजिक विषमता को सामाजिक समता में वापस स्थापित करना पड़ेगा और राजपीठ करे तो साधुवाद है, लेकिन धर्मपीठ का तो दायित्व सबसे पहले बनता है। राजपीठ करे तो आकार है उनका, प्रणाम है उनका, लेकिन धर्मपीठ पर जो भी बैठे हुए, आज मैं इस काव्य गोष्ठी और इस कवि सम्मेलन को लेकर मैं इतना भी कहूंगा कि हमने वागड़ के संपूर्ण वागड़ को लेकर ये कार्यक्रम किया, जिसमें सभी समाज है वागड़ में जो भी रह रहे उस समय इस कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम रात्रि 8 बजे 28 मई रात्रि 8 बजे प्रारंभ होगा और एक बड़ी अच्छी विचारधारा ये रही कि वागड़ के ही सभी कवि हैं इसमें। हम ये चाहते हैं कि वागड़ के कवियों को वागड़ की इस विषमता के बारे में जितना पता है उतना बाहर का कवि इस मैटर को उतना नहीं जानता है, इसलिए हमने यहाँ पर भी ये एक विचारधारा रखी कि वागड़ के कवियों को ही लाकर वागड़ की इस विषमता को समता में स्थापित करने के लिए जो उनकी कलम चल रही है वही कलम समाज तक पहुंचे, वागड़ के कवियों का हुनर समाज के सामने आए और वागड़ के कवि विश्व के कोने में जा सकते हैं, ऐसा हुनर है उनका। तो क्यों ना वागड़ ही उन सारी वस्तुओं को समझे और सभी वागड़वासियों से, हो सकता है हमने यहाँ पर बहुत कम कवियों को बुलाया और कहीं ज़्यादा कवि ऐसे हैं वागड़ में जो नहीं आ पाए या हम नहीं कह पाए, तो मैं उन सभी कविराज से कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का, एक समाज का या एक गांव का नहीं है। ये वस्तु अलग है कि इसमें निमित्त बना है हमारा खड़गदा की, हमारी पावन धरती ये निमित्त बनी है, वन विहार वाटिका स्थान एक निमित्त बना है, मैं एक निमित्त हूँ, समाज में जो भी काम कर रहे वो सब निमित्त हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास, समग्र अस्तित्व के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के लेकर, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसलिए सभी प्रकार के कला के धनी, वागड़ के सभी प्रकार की कला के धनी, उसमें साहित्य कला हो, काव्य कला हो, उसमें जिस प्रकार की नृत्य कला हो, सभी कलाकारों से, संगीत से जुड़े हुए, नृत्य से जुड़े हुए, सब से, वादन से जुड़े हुए, जितनी भी 64 कलाओं में जो भी कला जिसके भी पास है वह सभी के सभी कलाकार अपना मेरी ओर से इस निमंत्रण को स्वीकार करें इस कार्यक्रम के लिए और सब पधारें, इसको अपना खुद का अहम हिस्सा मानकर इसमें भाग लें। और रही बात कि कार्यक्रम के
मूल में हमारा उद्देश्य जो है वो हम स्पष्ट करते आए हैं कि हास्य या फूहड़ किसी प्रकार का कोई मनोरंजन करने के लिए इस आयोजन को हमने नहीं किया है। इसको हमने एक सात्विक शुद्ध अनुष्ठान के रूप में काव्य गोष्ठी को और कवि सम्मेलन को स्थान दिया है, जिसमें कवि मूल रूप से दो वस्तुओं पर फोकस देंगे। एक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की जो व्यवस्था है उस पर गौर किया जाएगा, और दूसरा कि सामाजिक समरसता। हम पूरे भारत की व्यवस्था को न बदल पाए, भगवान जाने पूरे भारत में कौमी एकता कब आए, लेकिन जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हमारा मीडिया जिस क्षेत्र में रह रहा है, हमारे समाज सेवी जिस क्षेत्र में रह रहे, हमारे सभी प्रकार के जो व्यक्ति, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे साधु हो, संत हो, धर्मपीठ हो, राजपीठ हो, जो भी हो, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, कोई पार्टी नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई सियासत नहीं, शुद्ध आकार के भाव से, सबको एक करने के भाव से, सबको नेक करने के भाव से, सारी विषमताओं को निपटाने के भाव से हम चल रहे हैं, और उसी का एक हिस्सा ये कवि सम्मेलन है। आप सब अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने सभी आसपास के लोग पधारे और इस कार्यक्रम को बड़ी निष्ठा से, बड़े भाव से, बड़ी ऊर्जा से सुने, और कम से कम इतना संकल्प ले कि हम बागड़ को बिखरने नहीं देंगे। देश का बिखराव हम नहीं रोक पा रहे हैं, वो सरकार करे, भगवान करे सब अच्छा हो, इस देश में अव्यवस्था न हो, समाज के नाम पे बिखराव ना हो, कौम के नाम पर बिखराव ना हो, लेकिन वागड़ को बिखरने नहीं देना है। ये जिम्मेवारी तो हम सबकी है, और हम सब मिलकर इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं। इसके लिए मेरी सभी वागड़वासियों से पुनः प्रार्थना है, 28 तारीख रात्रि 8 बजे वन विहार वाटिका खड़गदा में यह शुभ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप सभी सपरिवार पधारे। प्रणाम। जय श्री राम।